अच्छा, ये फरमाइएगा कि हमने जो फलाही इदारों को देखा है तो नॉर्मली हमने उस पे शख्सियात की छाप देखी। लेकिन जब हम सैलानी वेलफेयर की तरफ देखते हैं तो हमें मौलाना बशीर फारूकी ऐसे नज़र नहीं आते, बल्कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल नज़र आता है। इसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी है? देखिए, शख्सियत तो जाने के लिए पैदा होती है। ठीक है। इस वक्त मेरे बोर्ड में 50 अफराद है कमोबेश। पाकिस्तान के अलावा हम अमेरिका में रजिस्टर हैं, सही है। कनाडा में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, टर्की में भी हैं। वहाँ भी बोर्ड बना हुआ है, वहाँ के बोर्ड के मेंबरान हैं। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में हर जगह बोर्ड में मेंबरान मौजूद हैं। हम इस नज़रिए से काम करते हैं कि एक सेकंड के लिए भी बशीर के मरने के बाद सैलानी को धचका न लगे। अच्छा, शख्सियत की तरफ सैलानी न जाए, सिर्फ नाम बस। सिस्टम बना दिया। सिस्टम बना दिया। और मेरी भी औकात सैलानी में ऐसी है कि अगर मैं कोई काम करवाना चाहूँगा ना तो मुझे भी बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक मुलाजिम भी जो है अकाउंट्स के डिपार्टमेंट का, अगर मैं चाहूँ तो उसको भी मैं नहीं कायल कर सकता जब तक कि सिस्टम में ना हूँ। तो इन्हें अपने मुलाजिमीन का मर्तबा भी अपने बराबर कर दिया है। सही कि है। नहीं, ये क्योंकि सिस्टम के साथ जिसका काम अल्लाह रसूल के लिए हो ना, तो फिर उसको अपने नाम की परवाह नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह का करम है कि हमने अपने नाम लोगों को पता चल गया है, लेकिन मेरा नाम सैलानी जो है ना वो रहेगा, मेरा नाम तो नहीं रहेगा। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर नाम पे होता तो दुनिया में ऐसे इदारे हैं ना कि जो नाम पर चले थे, आज उनकी हैसियत ख़त्म हो रही है। ठीक है। शख्सियत पे चले थे, अब नहीं है हैसियत, तो ये भी तो नुकसान है ना। तो ये नुकसान हमने देख लिया, फिर क्यों उसका तजर्बा करें। एक तजर्बा हो चुका है ना, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बहुत अहम सवाल करने लगा हूँ। अभी गुज़श्ता रोज़ आपके ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज के ऊपर सैलानी जॉब बैंक की जानिब से एक इश्तिहार लगा है, जिसमें कराची की एक फैक्ट्री के लिए जो है मुलाज़मीन की मांग की जा रही है और इंटरव्यू की जो जगह है वो दूसरे सिंध के अलावा जो दूसरे सूबे हैं वहाँ से की जा रही है। उसके ऊपर सोशल मीडिया पे एक तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और लोग ये कह रहे हैं, वो जो मकामी और गैर मुकामी वाली जो यहाँ पे एक फ़िलॉसफ़ी और तनकीद, वो कह रहे हैं कि जी आप बाहर से लोगों को कराची में बुला के काम दिला रहे हैं, आप यहाँ के लोगों को काम क्यों नहीं दिलाते? मौक़िफ़ आपका क्या है इस पे, अगर आप बताएँ? 25 साल कमोबेश हो गए हमारे पास जॉब बैंक है। ऑफिशियल तो 20 साल से। सही है। हम ये काम 25 साल कर रहे हैं। सही है। हमने लोगों को मुलाजमत देनी है जी। अब वो पूरे पाकिस्तान में देनी, जहाँ भी देनी। सही है। अब एक साहब हमें कहते हैं कि भाई मुझे जो है माफी चाहिए मुल्तान से। अच्छा, ये उनकी डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं है, हमारी डिमांड नहीं। मुझे मुल्तान कादी चाहिए भाई, मुझे भावलपुर कादी चाहिए, मुझे जुनूबी पाकिस्तान पंजाब कादी चाहिए। अब हम क्या भाई हमारा काम नहीं है, जबकि हमारी ब्रांचें मौजूद हैं। हमारा मुल्तान में इतना बड़ा हेडक्वार्टर बना हुआ है, हमारा फैसिलिटेट कर रहे हैं भाई देखिए ना, अगर एक आदमी कहता है तो पाकिस्तान ना, भाई हमने दुबई में इतना पैसा ज़ाया कर दिया अपना लोगों को भेजकर, यानी पाकिस्तान तारीख में किसी ने इतना पैसा ज़ाया नहीं किया जितना हमने किया। लोगों को पासपोर्ट बना दिए, लोगों को वीज़े दिए, लोगों को वहाँ के खर्चे दिए, लेकिन लोग नहीं कामयाब हो सके। अच्छा, तो हम तो हरीस हैं काम के। अब एक साहब आके मुझे तो जुनूबी पंजाब के लोग चाहिए, अब क्या उसको कहे तुम जाओ, तुम जाओ तुम्हारा। हमने कहा यार वहाँ के, जब हमारा वहाँ पर सेंटर मौजूद है, हम खाली अनाउंस करें कि मुल्तान के लोग वहाँ आ जाएं। अच्छा, क्राइटेरिया है, ऐसा क्राइटेरिया भी है कि भाई ये चीज़ जानने वाला हो तो इस फैक्ट्री में काम कर सकता है। तो भाई ये अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। भाई हमने जानबूझ के नहीं किया। और भी कोई आके कहेगा मुझे पिशावर के लोग चाहिए तो हम पिशावर के दे देंगे भाई, आइंदा कहेंगे तो हम नहीं करेंगे काम। हमारा कसूर क्या है भाई? एक फैक्ट्री वाला कहता है मुझे यहाँ वहाँ के आदमी चाहिए, हम कहते हैं भाई हमारे पास जो है ऐसा कोई तस्वीर नहीं है। तो ज़ाहिर मुसलमानों से जुल्म किया ना हमने। भाई वहाँ के लोग भी तो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे मुल्तान का हो, चाहे कराची का हो, चाहे पिशावर का हो, सब भाई हैं। और आज जितना पठान है कराची में वो कहाँ का है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जितने भी पठान है वो पूरा शहर पठान से भरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जितना किसी भी चौकीदार, ये आपका जो जहाँ हम बैठे हुए इस कॉलोनी में, एक तो बता दो कोई चौकीदार गैर पठान हो, इसमें कोई शक नहीं। और उनसे दयानतदारी और वफादारी को जो है वो लिंक किया जाता है हमेशा। जब भी हम किसी ऐसी पोस्ट पे किसी को अपॉइंट करते हैं तो हमारा ये होता है कि यार लाला हो, यार पठान हो या महाजिर हो या पंजाबी हो, बोलो यार सारे भाई हमारे यार। ठीक है। तो आप बगैर रंग और नस्ल और फिरके की बुनियाद, हिंदू ईसाई कितने लोग हमारा खाना खा रहे होते रोजाना। हमने थर पारकर में जब टेस्ट दिया IT का, जनाब आला, थर पारकर पाकिस्तान का पाकिस्तान का सबसे पसमानदा इलाका है,
वहाँ तालीम का बहुत ही कम हाल, बहुत बुरा हाल है। वहाँ जो बच्चे पास हुए ना उसमें से अक्सर हिंदू थे, यानी हमारे 25 बच्चे। क्या बात है। इनको कराची लेकर आए। सही है। कराची लाए, कराची लाने के बाद एंग्रो ने उनको एक बंगला दिलाया, किराए पे दिलाया। अच्छा। उसने 1.5-2 लाख रुपए किराया उसका था। सही। बकिया सारा अखराजात हमने किए, इनको 1500 रुपये जेब खर्ची देते थे। ये थे वेजिटेरियन, तो इनके लिए खाना वो पकता था जो इनके हिसाब से, बिल्कुल उनके हिसाब से। अच्छा, फिर इसके बाद ये बच्चे हमारे 2 से 2.25 साल रहे। आज उस बच्चों को, जो अक्सर इसमें हिंदू हैं, जो 2-4-5 मुसलमान होंगे, बाकी सब हिंदू थे, इनसे पूछो आज वो क्या कमा रहे। कहता है $1000 कमा रहा हूँ, कि $2000 कमा रहा है, कोई $5000। वो $5000 वहाँ क्या कमा रहा है, वहाँ पर मिट्टी में बैठ उमरकोट में बैठकर। तो यार हमारे पास हर कोई काम हो रहा है। हुकूमत तो कहती है थर पारकर में तो बहुत तरक्की हुई है लेकिन खैर ये बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब जो है दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी बिला तफरीक जो है उनकी मदद करते हैं। एक आखिरी सवाल, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल को आने वाले सालों में कहाँ देख रहे हैं? 2-4 बड़े गोल है सर। इस पाकिस्तान में एक बच्चा बेतालीम न रहे, ये हमारा गोल है। सही है। एक शख्स पाकिस्तान में बेरोजगार न रहे, ये हमारा गोल है। सही है। एक शख्स हमारे पाकिस्तान में बेछत न रहे और कोई पाकिस्तानी बेइलाज न रहे। 4 हमारे गोल हैं। ठीक है। इसके लिए हम तन मन धन कुर्बान करेंगे। जैसे मैंने कोरोना में लोगों से कहा था अपनी टीम से कि मैं अपने आप को बेच दूंगा, मगर काम जो है ना नहीं रुकूंगा इंशाअल्लाह। ये मैंने अपनी टीम से कहा था कि भाई कोरोना में जो क़यामत आई थी, मैंने कहा मैं अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन लोगों की खिदमत नहीं छोड़ेंगे। तो ये 4 गोल है मेरे। ये मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, ना सियासी बनूंगा कभी ज़िंदगी में। आपको किसी पोस्ट पर मुझे आपको सियासत नहीं देखोगे, लेकिन मेरे 4 गोल है। 4 गोल अल्लाह तक की बारगाह मांग रहा होता हूँ। एक दिन आएगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, हर पाकिस्तानी बरस से रोज़गार होगा, हर पाकिस्तान को इलाज की सहूलत मिलेगी, हर पाकिस्तान को ताली सहूलत मिलेगी, और हर पाकिस्तानी के ऊपर अपनी छत होगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें वक्त दिया और अल्लाह आपको आपके मिशन में कामयाब करे और आप जैसे लोग की वजह से ही माशरे में जो ख़राबियाँ हैं उसमें बेहतरी आने की कोई उम्मीद की जा सकती है, वरना तो चारों तरफ जो है वो नाउम्मीदी नज़र आती है। आपने मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब की गुफ्तगू सुनी। हमगीर शख्सियत है मौलाना साहब और ज़ाहिर रूहानी शख्सियत भी है। हज़ारों लाखों लोग जो है उनसे अपने रूहानियत के हवाले से इलाज भी कराते हैं और ज़िंदगी के हर शोबे में खिदमत कर रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह किसको नेक काम के लिए चुन ले। ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिए। हमने आज जितनी गुफ्तगू की, हमारा मकसद ये था कि आप तक जो है इस मुस्बत काम को, इस मुस्बत अमल को पहुँचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।